जैसा आपने बताया कि अश्वगंधा या कोई भी और इस तरह का सप्लीमेंट है, जब आप ओवर यूज़ करेंगे या आप प्रिस्क्राइब वे में उसको नहीं लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया कि नींद अच्छी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं जो ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा सोना शुरू हो जाते हैं। मुझे बताएं कि ज़्यादा सोने से डाइट रूटीन किस हद तक डिस्टर्ब हो सकती है या ज़्यादा सोना किसी तरह नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, कुछ लोगों की नींद ही ज़्यादा होती है और अच्छा। कुछ लोगों की नींद कम होती है। शुरू से ही कुछ लोग 4-5 घंटे सोते हैं और कुछ लोग 10-11 घंटे सोते हैं। अब जो ज़्यादा सो रहा है ना, उसको सबसे पहले तो अपना आयरन लेवल्स चेक करने चाहिए, अपना B12 ज़रूर चेक करना चाहिए और अपना विटामिन D ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं ज़्यादा नींद उसकी वजह से तो नहीं है। प्लस इफ़ पॉसिबल थायराइड का टेस्ट भी ऐसे पेशेंट का ज़रूर करा लेना चाहिए। ज़्यादा सोने से ये नहीं हो सकता कि आपका वेट गेन शुरू हो जाए। उसकी वजह ये है कि जब आप ज़्यादा सो रहे हैं, आधा टाइम तो आप सो रहे हैं, तो खाने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बट अगर आप कम सोते हैं तो उसमें आपको खाने का टाइम भी ज़रा विंडो आपकी बड़ी हो जाती है। जो ज़्यादा सोना है उसका आपकी डाइट पे ये इम्पैक्ट आ सकता है। लेट से हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही इमेजिन कर लेते हैं कि अगर पेशेंट 12 घंटे सो रहा है तो वो 12 घंटे में पीछे उठ भी रहा है, अपना काम भी कर रहा है, उसमें वो शायद अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे ना कर पाए, अपने मील्स पूरे ना कर पाए, जिससे वो मैल नरिश हो सकता है। बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हो सकता है वो 12 घंटे में अपनी सारे न्यूट्रिएंट्स भी पूरी कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा सोना जो है वो उतना खतरनाक हो सकता है हमारे वेट को लेकर, हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर, अनटिल और अनलेस के पेशेंट वही बात कि मील स्किप कर रहा है या वो कुछ ऐसा कर रहा है कि वो अपने पूरे काम जो है वो 12 घंटे में फिनिश कर रहा है और उसमें वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर पा रहा। अगर वो कर रहा है फिर कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो कम सोना है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से एक तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी रिकवरी खराब होती है, आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती है एक्सरसाइज करने की, सो एंड सो। कम सोना जो है वो खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा सोना इतना बड़ा मसला नहीं है अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है। अगर आपका B12 लो है और उसकी वजह से आप ज़्यादा सो रहे हैं, फिर ये बुरी बात है। आपको अपना B12 जो है वो फ़ौरन पूरा करना चाहिए। इस सवाल को हम इसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं। पहले मैंने आपसे पूछा कि ज़्यादा सोने के नुकसान डाइट पे क्या हो सकते हैं। हम इसको यूं अगर शेप करें क्वेश्चन को कि ऐसी कौन सी डाइट है जिससे नींद ज़्यादा आना शुरू हो जाती है या ज़्यादा इंसान लेजी रहना शुरू हो जाता है, मतलब वो कौन से इस तरह के हैवी फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर कि आपकी जैसे बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है तो आप सुस्त ना पड़े, यह है कि आप एक माइनर सा पोर्शन लेते रहें और आप चलते रहें। तो ऐसी कोई बताएं कि वो कौन कौन सी डाइट है जो आप अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा सुस्ती से बचने के लिए। जितनी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं ना, जितना बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड होगा वो उतना आपको थोड़ा सा स्लो कर सकता है, अच्छा। बिकॉज आपका ब्लड फ्लो सारा लिवर की तरफ चले जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज एक वक्त में खा लेते हैं। अब सही। मुरगन ग़िज़ा में हमारे पास पाए नहारी वगैरह जो हम अक्सर नाश्तों में भी खा लेते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। प्लस बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीनी डाल के जब मिल्क शेक पीते हैं तो उन्हें उसके बाद नींद आने लग जाती है, या जो मीठी या नमकीन लस्सी एकदम बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें उससे भी नींद आना शुरू हो जाती है। तो एक तो मुरगन, दूसरा कुछ लोगों को लस्सी से नींद आती है, हर एक को नहीं आती, एंड तीसरा चीनी। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको नींद आ जाती है। अब लोग कहेंगे कि नहीं हम तो पाए नहारी नाश्ते में खाते हैं, उसके बाद हम एक्टिव रहते हैं, उसके ऊपर अगर आप कैफ़ीन ले लेते हो तो फिर आप ज़ाहिर है कैफ़ीन ने आपको एक्टिव कर दिया और वो जो एक गनूदगी आनी थी वो आपको नहीं आई, वरना जो जितना फैट ज़्यादा है या जितनी शुगर ज़्यादा है उससे गनूदगी आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक रूटीन होती है कई लोगों की कि खाना खाया लेट के सो गए, नहीं भी सोए लेट गए, ये जो एक हैबिट है ये इससे क्या मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर या मेटाबॉलिज्म पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता भी है नहीं होता? होता है। अच्छा। एसिडिटी हो सकती है। अब ये भी अगेन हर एक को नहीं होती। वेट गेन होता है इस तरह अगर खा के सो गए? अगर आपने देखें लेट से पूरे दिन में कुछ नहीं खाया लेकिन आपने बेड टाइम पे बैठ के 1000 कैलोरीज खाई और उसके बाद आप सो गए, तो क्या होगा? आपकी बॉडी पूरे दिन में एक अच्छे खासे कैलोरी डेफिसिट में ही है। आपने वो जो 1000 कैलोरीज ली उसके अगेंस्ट आपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, इस केस में वेट गेन नहीं होगा। बट एसिडिटी हो सकती है कि आपने 1000 कैलोरीज बेड टाइम पे बैठ के खा ली हैं, इससे आपका वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर इम्पैक्ट आ सकता है और कोई मसला इसके साथ वेट से रिलेटेड नहीं हो सकता। बट अगर आपने पूरे दिन में 1000 कैलोरीज खा ली हैं और 1000 आपने बेड पे बैठ के खा ली हैं तो 2000 कैलोरी सरप्लस में जा सकती है, उस केस में वेट के कैलोरी सरप्लस 2000 कैलोरीज अगर आपने सारा दिन में कुछ नहीं खाया। अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और आपने बेड टाइम पे बैठ के 1000 कैलोरीज खा ली हैं तो ऐसा पेशेंट
पूरे दिन में तो कैलोरी डेफिसिट के अंदर है तो उसका वेट गेन नहीं होगा इससे। लेकिन अगर आपने पूरे दिन में 1000 कैलोरीज खा ली हैं और आपने बेड टाइम पे बैठ के 1000 और कैलोरीज खा ली हैं तो उससे डेफिनेटली वेट गेन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बेड टाइम पे बैठ के खाना चाहिए, 1000 कैलोरीज ले लेनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपको एसिडिटी का मसला आ सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, प्लस आपकी स्लीप उतनी अच्छी नहीं होगी। सारा तो बॉडी का जोर जो है वो डाइजेशन की तरफ है। तो बेहतर ये है कि खाने से कम 3 घंटे, सोने से कम 3 घंटे पहले जो है आप अपना खाना फिनिश कर लें। लेकिन कई दफ़ा ये नहीं हो पाता। जैसे मेरे पास कई दफ़ा सेल्समैन आते हैं जिनका एक सुबह ड्यूटी है, एक शाम को ड्यूटी है। जब शाम की ड्यूटी करके वो रात 12-1 बजे घर आते हैं, रोटी खाते हैं और साथ ही सो जाते हैं। अब ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। हमें उसके हिसाब से हम उसको डाइट ही एडजस्ट करके दे सकते हैं कि चलो अगर ऐसे है तो इतना 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 ये वाला पोर्शन आप खा लें और ऑयल और मिर्चों का इस्तेमाल उस पॉइंट इन टाइम पे थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी बात होती है कि कई लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे बात बहुत ज़्यादा होती है कि जो लोग कम सोते हैं उनका वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये किस तरह की बात है? इसकी क्या रीजनिंग है? 2 हार्मोन्स हैं हमारे, एक है ग्रेलिन और एक है लेप्टिन। जब हम कम सोते हैं ना तो ग्रेलिन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ग्रेलिन का काम है वो आपको सिग्नल देता रहता है आपको भूख लगी है। आपको भूख नहीं लगी हुई, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन ग्रेलिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्रेलिन भूख लगा रहा है आपको। अच्छा। इवेंचुअली आप ज़्यादा खाएंगे। जो लेप्टिन है वो ऐसे लोगों का कम रिलीज होता है। अब लेप्टिन का काम है, जैसे हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, हमें सिग्नल आता है बस फुल हो रहे हैं, वो वाली चीज़ जो है वो लेप्टिन के जिम्मे है। लेप्टिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर। तो वो जो एक तरफ तो हंगर हार्मोन ज़्यादा हो गया और जो स्टाइटी का हार्मोन है, जो फुलनेस का हार्मोन है, वो आपका कम होना शुरू हो गया। तो नेचुरली ऐसा बंदा जो है वो ज़्यादा खाएगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम एक रात जागे हमारा तो वेट ही बढ़ा। एक रात जागने से ये वाले मसले नहीं होते। ऑल्दो एक रात जागना भी एनफ है आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए फॉर दैट डे। लेकिन आपका वेट गेन तब होता है जब आप क्रॉनिक ऐसे पैटर्न पे चले जाते हैं। आप महीनों ऐसे पैटर्न पे हो कि आप 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो। अगर आपकी नेचुरल नींद 7 से 8 घंटे है, आप सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हो, तो ओवर द टाइम आपका वेट गेन जो है वो शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। प्लस ऐसे लोगों में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो सही से एक्सरसाइज कर सके। एक बंदा जिसकी नींद पूरी नहीं, उसको कह दो जरा खड़े होकर एक्सरसाइज कर लो, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो एनर्जी भी नहीं है और वो रिकवरी भी नहीं है ऐसे बंदे की, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन शुरू होता है। ऑल्सो जब एक बंदा सिर्फ 4 या 5 घंटे सो रहा है 24 घंटों में से, तो उसके पास 19 से 20 घंटे हैं खाना खाने के लिए। नेचुरली उसकी ईटिंग विंडो जो है वो बढ़ गई है। जहाँ एक आम बंदा 3 मील्स लेता है, शायद ऐसा बंदा 4 मील्स ले रहा हो, क्योंकि उसकी विंडो पूरे दिन की बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक आम बंदा 2 to 3 स्नैक्स लेता है, हो सकता है ऐसा बंदा 5 to 6 स्नैक्स ले रहा हो, क्योंकि वो तो पूरा दिन जाग रहा है। तो उसकी वजह से फिर वेट गेन जो है वो शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हमने पहले भी बात की, आपने कहा कि मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने से या बहुत हैवी फूड्स खाने से इंसान को नींद ज़्यादा आ सकती है, सुस्ती रह सकती है। तो क्या हम इसमें, जैसे भी हाई प्रोटीन डाइट होती है मिसाल के तौर पर, अब कोई हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहा है तो उसकी तो मजबूरी है कि उसने प्रोटीन जो है अपना पूरा